बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। पप्पू यादव के इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की ओर से सांसद को नोटिस भेजकर 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी बीच पप्पू यादव का बयान सुर्खियों में है। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। आप महिला विरोधी ही नहीं हैं, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। दरअसल हाल ही में पप्पू यादव ने घर से लेकर दफ्तर और सदन तक महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का मामला उठाया। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के साथ शोषण करने में राजनेता सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से लेकर भारत तक नेताओं की महिलाओं पर गिद्ध की दृष्टि है। हाल ही में उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस बयान में उन्होंने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बगैर 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। स्कूल कॉलेज से लेकर दफ्तर और सब जगह बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। सांसद ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध की दृष्टि से देखती है। पप्पू यादव का पूरा बयान सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि महिला आयोग ने पप्पू यादव से क्या कहा। महिला आयोग ने अपने एक नोटिस में पप्पू यादव से सवाल किया है कि क्यों ना आपकी सांसदी रद्द कर दी जाए। राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया सांसद के इस बयान को घृणित करार दिया। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन अप्सरा ने पप्पू यादव को भेजे गए नोटिस में कहा, सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में पप्पू यादव द्वारा कहा गया कि राजनीति में कार्य कर रही महिलाएं किसी न किसी राजनेता के साथ बेड शेयर करके ही आती हैं। ये महिलाओं के आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। इस पर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अब उनसे जवाब मांगा है। आयोग ने सांसद से पूछा कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, क्यों न उनकी सांसदी रद्द करने के लिए लोकसभा स्पीकर से अनुशंसा की जाए। उन्होंने महिला आरक्षण पे अपना वक्तव्य देते देते उन्होंने पता नहीं किस मंशा के तहत जो भी महिलाएं राजनीति करती है उस पर उन्होंने बहुत घृणित बयान दिया। आप सोच सकते हैं कि जिनकी पत्नी खुद सांसद रही हों और वो खुद भी सांसद हैं और उन्हें समाज में जाना आना पड़ता है, उन्होंने क्या सोच कर के महिलाओं के प्रति इतनी घृणित बातें कही कि आपको राजनीति में अगर सरवाइव करना है तो 90% महिलाएं जो है बेड का सहारा लेती है। ये बहुत खराब, पूरी नारी जाति को आपने शामिल करके जघन्य अपराध किया है। हमने लोकसभा स्पीकर को ये चिट्ठी प्रेषित करूंगी, अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर नहीं दिया तो उन पर जितनी कम कार्रवाई हो कम है, क्योंकि उनकी सदस्यता जानी ही चाहिए। बरबोलापन की भी एक हद होती है। उन्होंने जो है कि सारी सीमाएं लांघ दी है, आपने एक तराजू पर सारे सबको तोलने का प्रयास किया, ये बहुत गलत है। उनके ऊपर एक्शन बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जब आरक्षण की बात हो रही है, हमारे यहाँ पर बिहार में आप देख रहे होंगे 50% आरक्षण मिला है। महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, पंचायत स्तर पे महिलाएं राजनीति कर रही है और आपने सबको किस तरीके से 90% महिलाओं के बारे में आपकी हिम्मत कैसे हुई, किस तरीके से जब बिहार में महिलाओं स्वतंत्र होकर काम कर रही है, वो अब एक नया अध्याय यहाँ पे महिलाएं लिख रही हैं, आपने 90% महिलाओं के बारे में इस तरीके से बातें कही हैं। क्या उनकी पत्नी कभी बोली है कि उनको बेड शेयर करना पड़ा है या फिर उन्होंने किसी के साथ बेड शेयर किया? आखिर मैं भी यहाँ पर तक पहुँची हूँ, मुझे तो याद नहीं है कि मैं तो छात्र कमेटी से मैंने अपना राजनीति शुरुआत किया, मैं यूथ में भी रही और बिल्कुल चारों तरफ मैं जब राजनीति की तो हमारे साथ सभी पुरुष साथी थे, तो मैंने तो कभी इस तरीके से ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं इस चीज़ को कैसे आत्मसात कर लूं कि 90% महिलाओं को आपने इस कटघरे में लिया है, तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए। गौरतलब है पप्पू यादव हाल ही में अपने बयानों के लिए खूब सुर्खियों में है।
हाल ही में पप्पू यादव ने कहा कि ज्यादातर नेता अपने मोबाइल में अडल्ट फिल्में देखते हैं। उनका ये बयान भी काफी चर्चाओं में रहा था और अब पप्पू यादव का ये बयान भी सुर्खियों में है। अपने बयान में सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नई संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं, एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक, सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, कहा चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काहे कौन बात करेगा दलित की, कौन बात करेगा ईबीसी की, कौन अधिकार की बात करेगा उसका? आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी एससी नहीं। कौन नंबर देगा? कहां से रोजगार आएगा? आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते? करिए, हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए आप महिला विरोधी ही नहीं हैं, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। सबका मोबाइल चेक करो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है, नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति। पप्पू यादव के इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। इस बयान पर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने पप्पू यादव को घेरा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पप्पू यादव का जैसा माइंडसेट है और जो उनकी अपनी सोच है, वो मुझे लगता है कि उनके ऊपर लागू होती है। उनकी पत्नी भी पॉलिटिक्स में है और किसी भी घर परिवार की बेटी जब पॉलिटिक्स में होती हैं, मान सम्मान के साथ होती हैं, चाहे उनकी पत्नी हो या हम हो। पप्पू यादव जी, आप में अगर काबिलियत नहीं है, कुछ जीवन में जो आप चाहते होंगे नहीं आप बन पाए, तो कम से कम इसके लिए इस तरह के कमेंट करके खुद की मानसिकता को तो मत दिखाइए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर रखिए। देश की महिलाएं आज ज़मीन से लेकर आसमान तक अपना लोहा मनवा चुकी हैं, अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ रही हैं और देश के प्रधानमंत्री का उनके ऊपर भरोसा है और आधी आबादी अपनी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करती है। तो आप अपना जो करैक्टर है उसको संभाल कर रखिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। कांग्रेस पार्टी के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता जो राहुल गांधी जी के बहुत निकट है, पप्पू यादव, हालांकि वो इंडिपेंडेंट सांसद है, परंतु कांग्रेस में और राहुल गांधी की आंखों में उनकी अहमियत तो चुने हुए कांग्रेस से सांसद से ज़्यादा है। सोचा समझा उन्होंने राहुल गांधी के इशारे पर महिलाओं को अपमानित करने की एक टिप्पणी की है और कहा है कि 90% महिलाएं जो राजनीति में हैं वो बेड से होते हुए जाती है मर्दों के। इस प्रकार की घटिया, दक्यानुसी और महिला विरोधी सोच जो है ये कांग्रेस की सोच है। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने की एक ईमानदार कोशिश की, तो कभी मोदी जी को गाली और कभी देश की महिलाओं को गाली देने का पूरा कार्यक्रम बनाया राहुल गांधी ने। और इसी क्रम में पप्पू यादव ने शब्दावली बोली है,
और पप्पू यादव जी को बताना चाहिए, वो तो राजनीति में कई महिलाओं के साथ संपर्क में होंगे, तो बताए कि किनके बारे में वो ये बात बोल रहे हैं। उनके पास कुछ उदाहरण है तो दे अपने उदाहरण कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। अन्यथा ये समझ में आता है कि पूरी महिला समाज को अपमानित करने वाली ये टिप्पणी कांग्रेस के इशारे पे की गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी जब रिएक्शन के लिए पूछा गया तो उन्होंने पप्पू यादव का बचाव किया है और वो पप्पू यादव का बचाव करते रहेंगे। मुझे लगता है कि पहले तो महिला सशक्तिकरण के विधेयक को हराना, उसके बाद उसका जश्न मनाना और उसके बाद पप्पू यादव को कहना राहुल गांधी का कि जाकर गालियां दो मोदी जी को और महिलाओं को, ये एक पैटर्न है। महिला विरोधी है कांग्रेस। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, अलग अलग केसेस हो, हर रिफॉर्म में महिला विरोधी स्टैंड लेती है कांग्रेस और पप्पू यादव जैसे लोगों से महिला विरोधी बातें बुलवाती है।